आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह क़यामा, जिसकी आयत नंबर 25 तक हमारा हो चुका था तर्जुमा और तफसीर। उसके आगे से इंशाल्लाह हम आयत नंबर 25 से लेकर 35 तक तर्जुमा और तफसीर शुरू करेंगे। वीडियो की शुरुआत पहले तिलावत से होगी एज़ यूजुअल। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नाज़रीन, अब इसका तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी, नहीं जब रूह हंसली तक पहुंच जाएगी। यहाँ अल्लाह ताला अब मौत का कैफियत बता रहे हैं इंसान की, कि जब मौत का वक्त आएगा तो उस पर किस तरीके की कैफियत तारी होगी और उस वक्त उसकी गलतियाँ कहाँ कहाँ उसे याद आएगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब रूह हंसली तक पहुंच जाएगी। हंसली यानी कि क्लैविकल बोन, जो गर्दन में पसलियों के बीच से, पसलियों और गर्दन के बीच में जो क्लैविकल बोन होती है, वहाँ तक जब उसकी रूह पहुंच जाएगी, जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए आएंगे, तब वो क्या सोचेगा। वो क़ीला मन रॉख, और कहा जाएगा कि कोई झाड़ फूंक करने वाला है। यहाँ ये मक्का का ट्रेंड बताया गया है, यानी अगर किसी शख्स की जान कब्ज़ करते वक्त तकलीफ़ होती थी, या अगर कोई इंसान पूरी तरह से मर नहीं रहा होता है, सकरात की कैफियत में होता है, तो उस वक्त वो लोग क्या करते थे, उसकी जान आसानी से निकल जाए इसके लिए झाड़ फूंक करने वालों को बुलाते थे। और उनके झाड़ फूंक करने से उनका ऐसा बिलीफ था कि उसकी जान आसानी से निकल जाएगी, यानी मौत की वो तकलीफ़ को अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़ेह किया है और बताया कि कोई है उस दिन जो झाड़ फूंक करने वाला,
वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, और वो यकीन कर लेगा कि ये वक्त जुदाई है, और उस वक्त वो मरने वाले शख्स के दिल वो उससे यकीन हो जाएगा कि ये वक्त अब दुनिया छोड़ने का वक्त आ चुका है। वत्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी, यानी कि उसके पैरों में की सारी जान अब तो निकल चुकी होगी। इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़, और आज तेरे परवरदिगार की तरफ चलना है, ये बात उससे खुद समझ में आ जाएगी। फला सद्दक़ वला सल्ला, इसने ना तो तस्दीक की ना नमाज अदा की। वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, बल्कि झुटलाया और रूगर्दानी की। यहाँ अल्लाह काफिरों के इख्तिताम की बात कह रहे हैं, यानी कि अगर कोई शख्स जो ना तो अल्लाह इस बात की तस्दीक करता है कि अल्लाह मेरा रब है, ना ही इस बात की गवाही देता है और ना ही नमाज अदा करता है, और बल्कि अल्लाह ताला को झुटलाता रहा उम्र भर और रूगर्दानी करता रहा, यानी सरकशी में मुलविज़ रहा, तो उसका वक्त क्या होगा। अल्लाह ताला यहाँ पर ये कैफियत बता रहे हैं कि जब उसकी पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी, यानी मौत का वक्त करीब आ जाएगा और उसकी जान आधे धड़ तक निकाल ली जाएगी, हंसली तक पहुंच जाएगी, उस वक्त अब वो समझ जाएगा कि अब अल्लाह से मिलने का वक्त आ चुका है और दुनिया को अब रुखसत करने का वक्त आ चुका है। तब उसके ऊपर सारी जो ये राज की बातें थी, जो अब तक इन बातों को झुटलाता रहा था, सारी बातें अब उस पर खुलकर सामने आ जाएगी कि अल्लाह ही हक है, अल्लाह का दीन ही हक था, और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा कर भी अल्लाह की बात को यकीन नहीं किया, अल्लाह ताला की तस्दीक नहीं की, ना माना और ना ही नमाज अदा की। तो ये उसके लिए अफसोस बता रहा है। अगली आयतों में हम देखेंगे, सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर वालों के पास इतराता हुआ चला गया, यानी जब उसको अगर अल्लाह की तरफ बुलाया जाता तो अल्लाह के तरफ नमाज अदा करने के बजाय या अल्लाह की राह में आगे बढ़ने के बजाय अपने घर वालों में वापस चला गया, यानी अपना दिल वापस से अपने लोगों में इतराता हुआ चला गया। ये समझता था कि उससे कभी मौत ही नहीं आएगी। उला लका फ़अउला, अफसोस है तुझ पर, हसरत है तुझ पर, यानी कि ऐसे इंसान पे अफसोस, इसने पूरी ज़िंदगी यही चीज़ों पर लगा दी, यानी कि झुटलाने में, रूगर्दानी करने में, सरकशी में, नमाज ना पढ़ने में और अल्लाह के हक़ को झुटलाने में लगा दी। और अब इस वक्त जब उसकी मौत तारी होने लगी, जब उसे पता चला, तो उसके पास सिवाय अफसोस के कुछ ना रहा। औला लका फ़अउला सुम्मा फ़अउला लका फ़अउला, फिर उसके ऊपर ख़राबी है और ख़राबी पर ख़राबी, यानी कि अब इसके बाद इसका हश्र जो होने वाला है वो बहुत ही ख़राब होने वाला है, यानी कि क्योंकि वो सारी उम्र नाफरमानी करता रहा, तो अब उसके नाफरमानी का सिला मिलने का वक्त आ चुका है। जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, जब तक इंसान के पास जिसमें जान है, उसके पास वक्त है कि वो तौबा कर सकता है, अल्लाह की तरफ पलट सकता है, अल्लाह को मान सकता है, अल्लाह की इबादत कर सकता है, इस बात की गवाही दे सकता है कि अल्लाह ही मेरा रब है, कम अज़ कम इस सिले वो कुछ फलाह पा जाए। लेकिन नहीं, अगर वो पूरी उम्र झुटलाता रहा, पूरी एक उम्र पाकर भी वो हर बार अगर इन चीज़ों को झुटलाता रहा, इन चीज़ों से मुंह मोड़ता रहा, तो आखिर कर उसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। ये बात यहाँ पर कुरान मजीद में साफ साफ बताती है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नेक लोगों में शुमार करे और हमारा इख्तिताम ऐसे ख़राब लोगों में ना करे, हमारे आखिरत को सुधार दे, हमको भी अल्लाह ताला की तस्दीक करने वाला बनाए, अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ने वाला बनाए और हमारे कामों को दीन के लिए कबूल फ़रमाए, हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फ़रमाए। आमीन।